अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। इस दफ़ा रमज़ान में मौसम बहुत अच्छा हो गया है और बहुत मज़े के रोज़े जा रहे हैं। आई होप आप लोगों के रोज़े भी बहुत अच्छे जा रहे होंगे। ये मैंने सहरी बनाई है अपने लिए और सहरी में जो है ना मैं अंडे और ब्रेड ही खा रही हूँ, क्योंकि इसके बगैर ना मुझसे पूरा दिन गुजरता ही नहीं है। सहरी के टाइम पे जिमल भी जाग रही है, मेरे साथ सहरी कर रही है और मैंने इसके लिए नगेट्स और थोड़े से फ्राइज़ बना लिए थे ताकि ना ये मेरे साथ थोड़ा सा कुछ खा ले। मेरी रमज़ान में रूटीन और नॉर्मल डेज़ में रूटीन जो है ना वो सेम ही है, इसलिए कुछ दिखाने वाला ऐसा है नहीं। लेकिन जिमल जो है ना अब इसने वॉक स्टार्ट कर दी है और बहुत तंग करती है। सारा दिन जिमल के साथ ही मेरा स्पेंड होता है। वेरी गुड। अच्छा जी, तो अब जिमल माशाल्लाह हो गई है 1 ईयर एंड 3 मंथ्स की और ये देखें इसने फर्स्ट टाइम वॉक करनी स्टार्ट की है। कम 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 कम। वाह, वेरी गुड। जिमल ने बहुत लेट वॉक करना स्टार्ट किया है और ये 1 ईयर 3 मंथ्स की हो गई है। अब इसने वॉक करनी स्टार्ट की है और जो जिमल की एज के बच्चे हैं ना वो दौड़े भागे फिर रहे हैं और ये अभी तक जो है ना वॉक नहीं ठीक से करती। कुछ बच्चे चलना जल्दी स्टार्ट कर देते हैं और कुछ बोलना स्टार्ट कर देते हैं। तो जिमल बोलने में माशाल्लाह तेज़ थी लेकिन चलने में नहीं थी। अब ये चलना भी स्टार्ट कर रही है। अच्छा, तो जनाब पहली इफ्तारी मेरी बहुत स्पेशल थी क्योंकि ये मम्मा ने बना के भेजी थी और इतना ज़्यादा मैं मिस करती हूँ ना रमज़ान में अपने मम्मा के घर में जो मेरा रमज़ान होता था, इफ्तारी होती थी ना, उसको मैं बहुत मिस कर रही हूँ। इस बॉक्स में था पकोड़े, समोसे, रोल और ब्रेड रोल्स और ये ब्रेड बेक की हुई थी, बहुत ही मज़े की थी। शादी के बाद लड़कियां वैसे बहुत मिस करती हैं अपने पेरेंट्स के घर की इफ्तारी, अपनी अम्मी के घर की इफ्तारी, उनके हाथ की इफ्तारी जो है ना रमज़ान में बहुत मिस करती हैं। स्पेशली मम्मा के हाथ के जो पकोड़े होते हैं वो बहुत याद आते हैं। अच्छा जी, तो नेक्स्ट डे मैं चली गई थी मम्मा की तरफ और इफ़्तारी होने वाली थी और बिल्कुल इफ़्तार के टाइम मैं गई हूँ और मम्मा ने जल्दी से इफ़्तारी लगाई है। हम लोगों ने रोज़ा इफ़्तार किया। मम्मा के हाथ की इफ़्तारी का तो अपना ही मज़ा है और माँ बाप के साथ तो इफ़्तारी का उससे भी ज़्यादा मज़ा है, क्योंकि अपने माँ बाप के साथ, अपनी फैमिली के साथ जो वक्त होता है ना, इफ़्तार का जो वक्त होता है वो बहुत ही मज़े का होता है। हमारे घर में ना फ्रूट चाट और पकौड़े तो लाजमी बनने होते हैं, हर रोज़ बनते हैं, चाहे थोड़े से बनाएं लेकिन ज़रूर बनाने होते हैं। और बाकी के लवाजमात तो अगर दिल करे तो बना लेते हैं, अदरवाइज़ हमारे पापा को होता है कि बस थोड़ी सी इफ्तारी बनाएं जो कि दस्तरखान पे उसी टाइम ख़त्म हो जाए, बचे ना बस बिल्कुल भी। तो नेक्स्ट डे ना जिमल को लगना था इंजेक्शन और जिमल को इंजेक्शन लगवाना बहुत ही जो है ना मुश्किल काम है। तो इंजेक्शन वाले को हमने घर पे ही बुला लिया था क्योंकि जिमल को संभालना इंजेक्शन के टाइम पे ना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इसको ना आदत है सांस ले जाती है लंबा। तो इस वजह से ना जिमल का ज़रा ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है कि ये लंबा सांस ले जाती है, इसलिए इसको ज़रा केयरफुली रहते हैं हम। बस अच्छा जी, बस बस बस। क्या हुआ? ओए बब्बा, चलो आओ बाहर, चलो चलो भाग जाओ। डांट दो अंकल को, डांट दो, ऐसे ऐसे डांट दो। खैर इंजेक्शन लगने के बाद मम्मा ने बहुत मुश्किल से इसको संभाला, चुप करवाया और थोड़ी देर बाद जिमल ज़रा सेट हो गई थी। वैसे तो सारा दिन बोर होती रहती है घर में, लेकिन जब निमरा और जरी आ जाती है ना तब ये बहुत एक्टिव हो जाती है, क्योंकि घर पे कोई होता ही नहीं है जिसके साथ ये खेले। तो जब ये आ जाती है ना सारी इसकी खालाएँ, तो फिर ये बहुत खुश होती है। अच्छा जी, फिर ये देखें मैंने मम्मा के साथ मिलके इफ्तारी बनाई थी जिसके अंदर शाही टुकड़े मैंने बनाए थे और चीज़ रोल्स बनाए थे। शाही टुकड़े तो मुझे बहुत पसंद है ना, मैं जब भी मम्मा की तरफ जाती हूँ ये मैंने लाजमी बनाने होते हैं। और जी ये थी मेरी यहाँ तक की वीडियो। आई होप यू लाइक इट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन खुदा हाफिज़।